रामायण में मेघनाद का वर्णन एक पराक्रमी योद्धा और मायावी राक्षस के रूप में किया गया है। मेघनाद, जो अपने पिता रावण से भी अधिक शक्तिशाली था, उसे मारना लगभग असंभव के समान था। ऐसा माना जाता है कि मेघनाद का जन्म जिन नक्षत्रों के योग में हुआ था, उनमें आज तक किसी भी प्राणी का जन्म नहीं हुआ। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को छोड़कर मेघनाद को मारने में कोई भी योद्धा सक्षम नहीं था। स्वयं श्री राम भी मेघनाद का वध करने में सक्षम नहीं थे। तो दोस्तों, आखिर मेघनाद इतना शक्तिशाली कैसे बना और क्यों सिर्फ लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते थे, आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लंकापति रावण स्वयं त्रिलोक विजेता था तथा उसने देवताओं तक को परास्त किया था। इसलिए रावण चाहता था कि उसकी संतान भी उसी की तरह ही पराक्रमी हो। इसी कारण मेघनाद जब अपनी माता के गर्भ में आया, तब रावण ने उसके जन्म से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। मेघनाद रावण का पहला पुत्र था, इसलिए रावण चाहता था कि जब मेघनाद का जन्म हो तब सभी ग्रह शुभ योग में हो। इसलिए रावण ने सभी ग्रहों को परास्त कर अपना बंदी बना लिया और सभी ग्रहों को यह चेतावनी दी कि जब उसके पुत्र का जन्म हो तब वह सभी ग्रह 11वें स्थान पर रहे। शनिदेव जानते थे कि मेघनाद के जन्म के समय अगर ग्रहों का यही शुभ योग रहा तो मेघनाद भी रावण की ही तरह अजर और अमर योद्धा बन जाएगा तथा उसे हराना देवताओं के लिए भी असंभव हो जाएगा। इसलिए शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी और जब मेघनाद का जन्म हुआ तब सभी ग्रह 11वें स्थान पर थे, लेकिन शनिदेव 12वें स्थान पर चले गए। शनिदेव के इस व्यवहार से रावण क्रोधित हो उठा। तब रावण का शनिदेव से भयानक युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में रावण ने शनिदेव को बुरी तरह पराजित कर उनका पैर तोड़ दिया था। मेघनाद के जन्म के समय भले ही शनिदेव 12वें स्थान पर थे, लेकिन रावण के डर से बाकी सभी ग्रह 11वें स्थान पर ही रहे। नक्षत्रों के इस शुभ योग का असर मेघनाद के अस्तित्व पर पड़ा और वह रावण से भी अधिक मायावीर निकला। माना जाता है कि जन्म के समय ही उसने मेघों के समान गर्जना की थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। मेघनाद, जो बचपन से ही उग्र स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी था, वो हर प्रकार की विद्या में निपुण बनना चाहता था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य मेघनाद के गुरु थे और गुरु शुक्राचार्य ने ही मेघनाद को सारी विद्याएं सिखाई थी। 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही मेघनाद हर प्रकार की सिद्धियों, शक्तियों और माया विद्याओं में पारंगत हो गया था। आगे चलकर उसने अनेकों युद्ध कलाएं सीखी तथा अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इस तरह मेघनाद एक अत्यंत विनाशकारी योद्धा के रूप में उभरा, लेकिन मेघनाद इतने से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने एक विशाल अनुष्ठान के तहत महादेव को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप महादेव से अनेकों घातक अस्त्र प्राप्त किए। माना जाता है ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र तथा पाशुपतास्त्र का जान रखने वाला मेघनाद अकेला योद्धा था। उसके पास एक तामसी नामक बड़ा ही मायावी रथ था, जो उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी किसी भी गति से जा सकता था। देवासुर संग्राम के दौरान रावण ने असुरों का साथ देते हुए अनेकों देवताओं को पराजित किया। माना जाता है कि युद्ध में रावण ने न सिर्फ देवताओं को हराया, बल्कि उन्हें बंदी बनाकर लंका के कारागृह में भी डाल दिया था और लंबे समय तक सभी देवता लंका के कारागृह में कैद रहे। तब एक दिन सभी देवता रावण की कैद से मुक्त हो गए और उन्होंने सोते हुए रावण को बंदी बना लिया और उसे देवलोक ले जाने लगे। तभी वहां रावण का पुत्र मेघनाद बड़े मायावी तरीके से प्रकट हुआ और उसने अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर अपने पिता रावण को मुक्त करवाया। इसी युद्ध में मेघनाद ने इंद्रदेव को बंदी बनाया था। रावण और मेघनाद इंद्रदेव की बलि देना चाहते थे, लेकिन तभी वहां ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने इंद्रदेव को मेघनाद के चंगुल से बचाया। मेघनाद ने ब्रह्मदेव की बात मान ली। तब ब्रह्मदेव ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दे दी। मेघनाद ब्रह्मदेव से अमृत का वरदान चाहता था, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे तांत्रिक यज्ञ करने का वरदान दिया, जिसे करने के बाद उसे युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता था। इस प्रकार अनेकों सिद्धियों से युक्त मेघनाद को मारना तो दूर, उसे हराना भी लगभग असंभव था। मेघनाद ने न सिर्फ इंद्र आदि देवताओं को हराया, बल्कि उसने श्री राम रावण युद्ध के समय अनेकों योद्धाओं को पराजित भी किया था तथा भारी मात्रा में वानर सेनाओं का संहार भी किया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र के उपयोग से न सिर्फ हनुमान जी को बंदी बनाया, बल्कि उसने नाग से श्री राम और लक्ष्मण को गहन निद्रा में डाल दिया था। इन सब के बावजूद मेघनाद का अंत लक्ष्मण के हाथों हुआ। वरदान देते समय भगवान शिव ने मेघनाद से यह भी कहा था कि उसे सिर्फ वही योद्धा मार सकता है जिसने 10 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। यही कारण था कि लक्ष्मण मेघनाद का अंत कर पाए,
और युद्ध से पहले लक्ष्मण ने मेघनाद के तांत्रिक यज्ञ को भी भंग कर दिया था। इस प्रकार लक्ष्मण ने ब्रह्मदेव और शिवजी के वरदान का पालन करते हुए अपनी शक्ति से मेघनाद का वध कर दिया। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे तथा बड़े ही कुशल धनुर्धर थे। लक्ष्मण भी हर युद्ध विद्या में पारंगत थे और मेघनाद के समान उन्हें भी अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन लक्ष्मण जी का इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी रहना ही मेघनाद की मृत्यु का मुख्य कारण बना और इसी वजह से लक्ष्मण को छोड़कर कोई भी योद्धा मेघनाद को हराने में सक्षम नहीं था। रावण के अन्य रिश्तेदारों की तरह मेघनाद ने भी उसे सत्य से अवगत कराया था, किंतु अभिमानी रावण ने मेघनाद की बात नहीं मानी और उसके कुल का विनाश हो गया। पिता की एक आज्ञा से मृत्यु को स्वीकार करने वाले मेघनाद की गिनती पितृभक्त पुत्रों में की जाती है। उसकी पितृभक्ति किसी भी प्रकार से श्री राम से कम नहीं थी। यह सच जानते हुए भी पिता की आज्ञा पर देवताओं से भीड़ जाने वाला मेघनाद हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महान योद्धा था। आप मेघनाद के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।